हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक कस्बे में एक किराने की दुकान थी। किराने की दुकान यानी कि ग्रोसरी शॉप थी, यानी कि वोज एक कस्बे में, इन अ टाउन। जैसे होता है, एक राजा था, देयर वोज ए किंग। एक किराने की दुकान थी, देयर वोज अ ग्रोसरी शॉप। तो यहां पर लिखेंगे देयर वोज अ ग्रोसरी शॉप एक कस्बे में, इन अ टाउन। देयर वॉज अ ग्रोसरी शॉप इन अ टाउन। किराने की दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे। तो यह है सिंपल पास्ट टेंस में। और यहां पर है बहुत सारे चूहे, यानी कि प्लेंटी ऑफ माइस। माउस का अर्थ होता है चूहा, और एक से अधिक चूहे को कहते हैं माइस। जैसे टूथ टीथ हो जाता है, उसी प्रकार माउस माइस। तो यहां पर बहुत सारे चूहे रहते थे। प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड उस किराने की दुकान में, इन दैट ग्रोसरी शॉप। प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप। उनके लिए भोजन प्रचुर मात्रा में था। तो क्या प्रचुर मात्रा में था? भोजन यानी कि फूड, था यानी कि वोज, प्रचुर मात्रा में यानी कि इन प्लेंटी, उनके लिए, फॉर देम। तो यहां पर लिखेंगे फूड वोज इन प्लेंटी फॉर देम। फूड वॉज इन प्लेंटी फॉर देम। दोस्तों, आप चाहें तो देयर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर देम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उन्होंने सब कुछ खा लिया और सभी थैलियां खराब कर दी। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। उन्होंने सब कुछ खा लिया, यानी कि दे एट। इट से एड बन जाएगा वर्ब टू, सब कुछ, एवरीथिंग। और सभी थैलियां खराब कर दी, एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स। दे एट एवरीथिंग एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स। उन्होंने दुकान का ब्रेड, बिस्किट और फल भी बर्बाद कर दिया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। बर्बाद कर देना यानी कि वेस्ट। तो वेस्ट से हो जाएगा वेस्टेड। दे वेस्टेड ब्रेड। They wasted the bread, biscuits and fruits। दुकान का, ऑफ द शॉप। They wasted the bread, biscuits and fruits of the shop। पंसारी बहुत चिंतित हो गया। पंसारी यानी कि द ग्रोसर।
बहुत चिंतित हो गया, गॉट वरीड। तो यहां पर लिखेंगे द ग्रोसर गॉट वरीड, यानी कि वास्तव में चिंतित हो गया। आप रियली का भी यूज कर सकते हैं, रियली वरीड। वेरी वरीड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। द ग्रोसर गॉट रियली वरीड, इसलिए उसने सोचा मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए और उसे किराने की दुकान पर रहने देना चाहिए, तभी मैं अपनी चीजें बचा सकता हूं। इसलिए उसने सोचा, सो ही थॉट, मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए। चाहिए के लिए शुड यूज करेंगे, आई शुड बाय अ कैट, और उसे किराने की दुकान पर रहने देना चाहिए। एंड लेट इट स्टे, यानी कि रहने देना चाहिए। यहां पर लेट का एक तरह से अर्थ हुआ उसे अनुमति देना, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, तो उसी तरह लेट इट स्टे। किराने की दुकान पर, इन द ग्रोसरी शॉप। आप चाहें तो यहां पर एट का भी यूज कर सकते हैं। तभी मैं अपनी चीजें बचा सकता हूं। तभी यानी कि ओनली देन आई कैन सेव माय थिंग्स। So he thought, I should buy a cat and let it stay at the grocery shop. Only then I can save my things. उसने एक अच्छी बड़ी मोटी बिल्ली खरीदी और उसे वहीं रहने दिया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। खरीदी यानी कि बाय, बाय से बॉट बन जाएगा, वर्ब टू। कौन खरीदा? उसने। यह क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे ही बॉट। इसे बाउट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बॉट। ही बॉट अ गुड या फिर नाइस बिग फैट कैट, और उसे वहीं रहने दिया। एंड लेट इट यानी कि रहने दिया। लेट का यहां पर अर्थ होता है एक तरह से अनुमति देना। स्टे देयर। ही बॉट अ नाइस बिग फैट कैट एंड लेट इट स्टे देयर। बिल्ली को चूहों का शिकार करने और उन्हें मारने में बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, इसके लिए आप लिख सकते हैं हैव अ नाइस टाइम, या फिर रियली इंजॉयड। किसको मजा आया? बिल्ली को। तो यहां पर लिखेंगे द कैट, और यह पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस, तो हैव से हैड बन जाएगा। हैड अ नाइस टाइम। शिकार करने यानी कि हंटिंग द माइस, और उन्हें मारने में एंड किलिंग देम। द कैट हैड अ नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग देम, या फिर द कैट रियली इंजॉयड हंटिंग द माइस एंड किलिंग देम। चूहे अब स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते थे। उन्हें डर था कि कभी भी बिल्ली उन्हें खा जाएगी। यहां पर है नहीं घूम सकते थे, यानी कि कुड नॉट वॉक या मूव फ्रीली, यानी कि स्वतंत्र रूप से।
तो यहां पर लिखेंगे द माइस कुड नॉट, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, मूव फ्रीली नाउ, चूहे अब स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे, उन्हें डर था, दे वर अफ्रेड दैट, कभी भी, एनी टाइम, बिल्ली उन्हें खा जाएगी, द कैट वुड ईट देम अप। ईट अप का अर्थ होता है पूरी तरह से खाकर समाप्त कर देना, और यहां पर वुड यूज करेंगे, विल का पास्ट फॉर्म, और यह दैट से जुड़ा हुआ है, तो दैट से पहले यहां पर वर पास्ट फॉर्म में है, तो दैट के बाद भी सेंटेंस पास्ट फॉर्म में ही होगा। द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ, दे वर अफ्रेड दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट देम अप। चूहे कुछ करना चाहते थे, द माइस wanted to do something, उन्होंने एक बैठक की और सभी ने कहा, एक बैठक की यानी कि दे हेल्ड अ मीटिंग, होल्ड से हेल्ड बन जाएगा वर्ब टू, और सभी ने कहा, एंड ऑल ऑफ देम सेड, हमें बिल्ली से छुटकारा पाना चाहिए, छुटकारा पाना यानी कि गेट रीड ऑफ, चाहिए यानी कि शुड, तो यहां पर लिखेंगे वी शुड गेट रीड ऑफ द कैट। क्या कोई सुझाव दे सकता है, तो यहां पर क्या पहले है, कैन को पहले कर देंगे, कैन एनीवन गिव अ सजेशन। दोस्तों इसे पढ़ेंगे सजेशन। इसी प्रकार दोस्तों इसे पढ़ते हैं डाइजेशन। आप डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। द माइस वॉन्टेड टू डू समथिंग, दे हेल्ड अ मीटिंग एंड ऑल ऑफ देम सेड वी शुड गेट रीड ऑफ द कैट, कैन एनीवन गिव अ सजेशन। सभी चूहे बैठकर सोचते रहे, तो यहां पर लिखेंगे ऑल द माइस sat and kept thinking. All the mice sat and kept thinking. एक स्मार्ट दिखने वाला चूहा खड़ा हुआ और बोला, बिल्ली धीरे धीरे चलती है, यही समस्या है, अगर हम उसके गले में घंटी बांध सके तो चीजें ठीक हो जाएंगी, हम बिल्ली की हरकतें जान सकते हैं। बिल्ली की हरकतें यानी कि मूवमेंट्स ऑफ द कैट, गले में यानी कि अराउंड द नेक, धीरे धीरे यानी कि सॉफ्टली। एक स्मार्ट दिखने वाला चूहा खड़ा हुआ, तो यहां पर लिखेंगे अ स्मार्ट लुकिंग rat stood up and said, बिल्ली धीरे धीरे चलती है। The cat moves softly.
कैट सिंगुलर नंबर है इसलिए यहां पर एस यूज कर देंगे। द कैट मूव सॉफ्टली, यही समस्या है। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हम उसके गले में घंटी बांध सकें तो यहां पर लिखेंगे इफ वी कैन टाई अ बेल अराउंड हर नेक, यानी कि उसके गले में इफ वी कैन टाई अ बेल अराउंड हर नेक, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। देन थिंग्स विल बी फाइन। हम बिल्ली की हरकतें जान सकते हैं। वी कैन नो द मूवमेंट्स ऑफ द कैट। A smart looking rat stood up and said, "The cat moved softly. This is the problem. If we can tie a bell around her neck, then things will be fine. We can know the movements of the cat." हाँ, यह उत्तर है, सभी चूहों ने कहा। Yes, this is the answer. सभी चूहों ने कहा। said all the mice. एक बूढ़ा चूहा धीरे से खड़ा हुआ और पूछा, an old mouse, यहां पर माउस यूज करेंगे क्योंकि चूहे की संख्या 1 है। धीरे से खड़ा हुआ, slowly stood up, और पूछा, and asked, घंटी कौन बांधेगा? Who will tie the bell? कुछ क्षणों के बाद इस प्रश्न का उत्तर देने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ क्षणों के बाद, after some moments, वहां कोई नहीं था। There was no one there. इस प्रश्न का उत्तर देने वाला, to answer this question. Yes, this is the answer, said all the mice. An old mouse slowly stood up and asked, "Who will tie the bell?" After some moments, there was no one there to answer this question. इस स्टोरी का मोरल क्या है? खोखले समाधानों का कोई मूल्य नहीं है। Empty solutions are of no worth. Empty solutions are of no worth. आई होप फ्रेंड्स आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।